ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 18वां अध्याय जिसके अंदर अनेकों वर्षों का वर्णन होगा और यह वर्ष कौन कौन से हैं उसके बारे में सुनिए। धर्म के पुत्र हैं भद्रश्रवा और यहाँ पर वर्ष का नाम भी भद्रश्रवा ही है। भद्रा वर्ष भी बोलते हैं इसे। इस वर्ष के अंदर भद्रश्रवा अपने मुख्य मुख्य सेवकों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं। वह भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि आपने यह मनुष्य का जन्म मुक्ति के लिए ही दिया है। यह तो देवता लोग भी मांगते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके, क्योंकि देवता लोगों और संत आदियों के लिए भी यह पाना बड़ा मुश्किल है कि उनका तत्व क्या है एक्चुअल में। इस कारण से हमें यह जब मनुष्य जीवन मिलता है तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें हम वो पा सकते हैं जो देवता लोग भी नहीं पा सकते। लेकिन यह जो मनुष्य है यह तुच्छ विषयों में ही पड़ा रहता है। यह तो जानता है कि मेरी आयु देवताओं के समान तो नहीं है, मेरी आयु केवल 100 वर्ष या उससे भी कम है, लेकिन फिर भी यह विषय भोगों में डूबा हुआ है। इसको चाहिए तो ये तुच्छ विषय, ना कि भगवान। और इसी तरीके से दुख भोगता हुआ इस मनुष्य जीवन को यूं ही बिता देता है। लेकिन यह जानता है कि जब काल का प्रहार होगा तो कितनी योनियों में स्मृति भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम भरत जी के समान नहीं हैं कि हमें पुरानी स्मृति याद हो फिर हम आगे दोबारा गलती ना करें। स्मृति रहती नहीं है क्योंकि भगवान की साधना पूर्ण नहीं होती। इस कारण से भगवान की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीला, उनके गुण जो कि अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं है, उन्हें सुनते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे कानों से होकर वो हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ष है वह है हरिवर्ष खंड। इसके अंदर भगवान नरसिंह अवतार रूप धारण करे हुए हैं। जो प्रहलाद जी की कथा है वह सभी ने सुनी हुई है, अधिकतर लोग जानते हैं उनको, और उनकी भक्ति की महिमा ही निराली है। वह प्रहलाद जी, उनको भी मेरा बारंबार प्रणाम है। उन्होंने जो किया और जिस प्रकार भगवान की प्राप्ति की, उनमें विश्वास करके, उनकी भक्ति करके। इसका पूर्णतः जो वर्णन होगा कि यह कथा क्या थी वह सप्तम स्कंद के अंदर है। अभी हम बात करते हैं कि किस मंत्र के द्वारा स्तुति करते हैं। मंत्र है ये, और जो स्तुति की जाती है वह सुनिए। स्तुति के अंदर वह कहते हैं 2 शब्द केवल, एक ओम स्वाहा और एक ओम अक्षोम। दोनों का अर्थार्थ जानिए। ओम स्वाहा का अर्थार्थ है कि हमारी सभी कर्म वासनाओं को जलाकर भस्म कर दे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करें। और दूसरा ओम अक्षोम, यानी कि हमारे अंतकरण में हमें अभय दान प्रदान कीजिए, इस प्रकार भगवान को कह रहे हैं। वह कहते हैं कि हमें घर, पुत्र, स्त्री, धन, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई आसक्ति ना हो, क्योंकि जो मनुष्य इनके अंदर रूझ जाता है फिर वह भटक ही जाता है अपने मार्ग से। तो फिर वह घर, स्त्री, पुत्र, धन आदि में आसक्ति कहते हैं हमारी कभी भी ना हो। यदि हो तो केवल भगवत भक्तों में, क्योंकि भगवत भक्तों में होती है केवल हरि चर्चा। और जब हरि चर्चा के बीच में हम रहेंगे, यूं मानिए कि चारों ओर भगवत भक्त हैं, अब वो हरि चर्चा करेंगे तो कहीं से तो कानों में हमारी हरि चर्चा जाएगी। अब वो श्री हरि का जो नाम है वही बहुत बड़ा है। जो अजामिल आदि दुष्ट हैं, दैत्य हैं, वो भी केवल नाम मात्र से तर गए थे। जब वेदों को चुराकर दैत्यगण ले गए थे, तब वही जो श्री हरि हैं वो उनको वापस लेके आए थे रसातल से। तो हरि चर्चा के कारण होता यूं ही है कि कानों के द्वारा वो चर्चा से हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं और फिर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तीसरा वर्ष है केतुमाल वर्ष। यहाँ पर वह स्वयं लक्ष्मी जी के साथ भगवान कामदेव का रूप धारण करके रहते हैं, और लक्ष्मी जी अन्य देव तुल्य कन्याओं और जो देवता पुत्र होते हैं उनके साथ मिलकर इनकी आराधना करती हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करती हैं। अब वह क्या स्तुति करती हैं? वह कहती हैं, हे अनादि, हे अनंत, आपके गुण, आपकी लीला, आप अनंत हैं।
आपका पार आज तक कोई नहीं पा सका है। जो आपके गुणगान हैं प्रभु, वही मुक्ति का एक सबसे बड़ा सोर्स है। एक सच्चा पति कौन होता है? वही जो रक्षा करे या फिर ईश्वर। तभी एक पति को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। तो ईश्वर के दर्जे के ऊपर जो पति को रखा गया है, वह यूं ही है कि वह ईश्वर हमारी हर समय रक्षा करते हैं, जिनका कभी किसी ने पार नहीं पाया। इसके ऊपर यूं कहे गए हैं, योगी जन जान पाते हैं न जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, दिव्य दिव्य शक्तियां भी नित्य गुण गाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य शक्तियां भी नित्य उन्हीं के गुणगान करती हैं। नारद आदि भी उनके तत्व को नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा आदि भी नहीं पहचान पाए, इतने कृपालु हैं वह। अब इसके बाद शंकर जी के बारे में सुनिए। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, दिव्य दिव्य श्रुतियां भी नित्य हार जाती हैं। यानी समाधि धारण करके स्वयं शंकर जी भी ईलावर्त वर्ष में अपनी भार्या पार्वती जी के साथ उनकी स्तुति करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं कि वह किसी तरीके से प्रसन्न हो जाए। लेकिन जो श्रुतियां हैं, जो कहा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर कभी नरसिंह अवतार को धारण करके बैठे हैं कि उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका इस मंत्र से अपना उपासना कर रहे हैं, लेकिन यह श्रुतियां भी कहीं ना कहीं जाकर हार जाती हैं। इसके आगे के वर्ष है रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप धारण किया था भगवान ने, और वहाँ के जो लोग हैं वह इनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। अभी जिनका वर्णन हुआ था कि देवताओं के जो पुत्र हैं और देवताएं जो कन्याएं हैं, जो कि लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान की आराधना करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, तो उनकी अगर आयु की बात की जाए तो उनकी आयु इस प्रकार है कि मनुष्यों के 100 वर्ष में जितने दिन और रात होते हैं, उतने वर्ष उनकी आयु होती है। यानी कि 36 हजार वर्ष की उनकी आयु है, और फिर भी वह भगवान का चिंतन कर रही हैं। लेकिन हम मनुष्य, एक तो आयु हमें यह भी नहीं पता कि हमारी 100 वर्ष भी है या नहीं, उससे भी कम है मे बी, उसके बाद भी हम विश्व के अंदर उलझे रहते हैं। रम्यक वर्ष की बात कर रहे थे, उसके अंदर मत्स्य रूप में उन्होंने रूप धारण किया था, और वहाँ के लोग इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करते हैं और स्तुति करते हैं उनकी। फिर आता है हिरण्यमय वर्ष। हिरण्यमय वर्ष में वहाँ पर उन्होंने अवतार धारण किया था कच्छप रूप में, यानी कि कछुए के रूप में, और वहाँ के लोग भी मंत्र के द्वारा स्तुति करते हैं भगवान की। उसके बाद आता है उत्तर कुरु वर्ष। इसके अंदर वराह रूप धारण किया था, जहाँ के लोग जब उनकी स्तुति करते हैं और इस मंत्र के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, तो पृथ्वी देवी भी उनसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और उनकी अविचल भक्ति देखकर वह भी फूले नहीं समाती। प्रभु आपसे और क्या कहें, जैसे एक लोहा जड़ होता है, उसका बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है, लेकिन जब वह एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, जब एक चुंबक के भाव में आता है, तब उसे जिस प्रकार वह खींच लेता है, आप भी अपनी उस डोरी से हमें इसी प्रकार खींच लीजिए कि हमारे अंदर कितना ही जड़त्व क्यों ना हो, कितना ही इनर्शिया क्यों ना हो, और वह कौन सा इन विषयों का, इन भोगों का जो आपकी माया है जिसमें हम उलझे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी ओर खींच लीजिए। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है, श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है।